अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान सुरनगल चैनल से और मेरे साथ मौजूद है मुस्कान जैदी और हम आज स्वामी नारायण मंदिर में पहुंच चुके हैं जी। तो दोस्तों देखें कितने बेहतरीन जो है ना यहाँ सजाया गया है लाइटों से और हर घर जो है रोशन है और हर बंदा जो है यहाँ पे खुश नज़र आ रहा है मेरी तरह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान जैदी और मेरे साथ हैं इरशाद अली खान। मैं सुरनगर चैनल से हम आपको नज़र आते हैं और मेरे साथ मुस्कान जैदी भी। और आज हम जो है बहुत खुशी हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं और मुस्कान जैदी जो है हमारे जो वादा था हमारा कि हम स्वामी नारायण मंदिर में दिवाली के लिए आएंगे और हमारे साथ मौजूद हैं अनवर बलोच और यहाँ के स्वामी नारायण मंदिर के जो सदर साहब हैं जनाब नंदलाल साहब। तो उनको जो हम हैप्पी दिवाली कहते हैं और बहुत खुशी हो रही है। पूरे पाकिस्तान में हैप्पी दिवाली जो है सबको मुबारक हो। और हम अब पूछते हैं कि नंदलाल साहब से कि आपका ये फेस्टिवल किस तरीके से मनाया जाता है? हाँ, ये बहुत पुरानी बात है। ये श्रीलंका के अंदर राजा रावण करके था, बहुत बर्बरियत जालिम था। वो जंगल में उसका राज था। जो इस वक्त हमारे हिंदुस्तान के अंदर मतनाज़ा इलाका है अयोध्या, उसके राजा थे दशरथ। उनकी कोई औलाद नहीं थी। उसने 3 शादियाँ की मगर औलाद किसी से भी नहीं हुई। उससे उसके जो गुरु थे, उनके मुर्शिद जो थे, उन्होंने उनसे कहा कि आप यज्ञ कराएं, आप एक यज्ञ कराएं और उस यज्ञ के अंदर जो आपको जो उसका फल प्राप्त होगा तो उस पर आप उस पर आप निर्भर रहें। फिर वो ये है कि जब उसने यज्ञ कराया तो उसके 4 बेटे हुए। 3 रानियों में से 4 बेटे हुए। बड़े का नाम राम, उससे छोटा भरत, उससे छोटा जो है वो शत्रुघ्न और सबसे छोटा जो था उसका नाम था लक्ष्मण। उसकी सौतेली माँ जो थी उसने कहा कि अगर इसको राज गद्दी मिल गई मेरे सौतेले बेटे को, तो मेरा बेटा जो है वो इनका ग़ुलाम बन के रहेगा। तो उनके घर में जो एक कनीज थी उसका नाम था मंथरा। वो मंथरा ने उसको ऐसा बरगलाया कि उसने अपने बेटे के लिए राज तिलक मांगा और अपने सौतेले बेटे के लिए जो है वो 14 साल के लिए वनवास मांगा। जब वो वनवास जाने लगे, वो बेहोश होकर गिर गए। तो उसका जो वो वज़ीर था उसने जाकर के इनको राजकुमारों को बुलाकर ले आया। उसने कहा कि मेरे बाप को क्या हुआ? बोले ये इतनी सी बात करके, हालांकि राजा दशरथ ने कुछ नहीं कहा, वो तो बेहोश हो गए। तो सौतेली माँ ने कहा कि इनका ये कहना था कि आप 14 साल वनवास जाएं और मेरे बेटे भरत को जो है राज तिलक मिलेगा। बस इतनी सी बात थी, इतना ही उसने सुना और वो जो है अपने राजमहल के जो कपड़े हैं वो उतार के जो है वो वनवास में चला गया, जंगल में चला गया। जंगल में जब गया तो आप जो है कोई मछेरा ढूंढ के ले आओ। तो केवट नाम का एक मछेरा था, वो उनको मिला। उसने जब उनको पार कराया, वो उसको इनाम देने लगा। तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आपको जो ये पार करवाया है, मैंने आपको गंगा पार कराया और आप जो है पूरी दुनिया को जो है पार कराओगे। वो फिर जो है इस तरीके से जब वो आगे चलते गए, 14 साल उनको निकालना था। राजा रावण की जो वो कहने को तो बहुत शुरू थी, मगर जंगल में उसका राज चलता था। एक बिजलिया पास आई, उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लिहाजा आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए।
उसके इनकार करने पर जब उसने अपना रूप दिखाया तो उसकी जो है उसकी नाक काट दी गई। जब उनके भाई जल्लाद थे, अपने भाइयों के पास गई तो उसने कहा कि भाई ये आपकी नाक किसने काटी? बोले 2 राजकुमार आए हैं, उन्होंने जो है मुझसे शादी करने के लिए कहा, मेरे इनकार करने पर उन्होंने मेरी नाक काट दी। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है और जब तक लंका का राजा रावण मर नहीं जाता उसने अपने पूरे ख़ानदान को उसने दाव पे लगा दिया, सिर्फ एक सीता के लिए। सिर्फ एक सीता के लिए उसने अपने पूरे उसको जो है दाव पे लगा दिया। वो फिर राजगद्दी जो है उनको दी जाती है। आपने देखा ये रावण जो जला, आपने आखिर तक नहीं देखा। जब वो उनको 14 साल वहाँ पूरे हो गए तो वो अयोध्या वापस लौट रहे थे। अयोध्या में जब वापस आए तो आज जो दिवाली मनाई जा रही है वो इस खुशी में मनाई जा रही है कि उस दिन जो है राम जो है वो राजा बने अयोध्या के। उस खुशी में जो है दिवाली मनाई जा रही है। और मेरी तरफ से जो है पूरे तमाम आलम है, पूरी दुनिया को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, तो दोस्तों आपने सुना नंदलाल साहब का ये बेहतरीन इंटरव्यू, जो कि बताया कि रावण को किस तरीके से जलाया गया नवरात्रि के बाद से। फिर उसके बाद ये एक खुशी की लहर जो कि दिवाली की सूरत में मनाई जाती है। और इतना बड़ा ये दिन है। और यहाँ पर जब हम यहाँ स्वामी नारायण मंदिर में आए तो यहाँ पर इतना खूबसूरत समा था कि यहाँ पे रश लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा सजाया गया है मंदिर को। और आज हमें इस बात की खुशी है कि हम नंदलाल साहब के घर पर मौजूद हैं और मैं और मुस्कान जैदी ये बहुत खुश हो रहे हैं कि हमने जो कहा था वो पूरा हुआ। और नंदलाल साहब से और मज़ीद जो है बातें होती रहेंगी। और अभी मैं नंदलाल साहब को जो है ईद का जो दिवाली का तोहफ़ा है वो मैं पेश करूँगा। तो सर साईं, हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। जी आप भी बोलो। हैप्पी दिवाली। अच्छा, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अपना गौहर, रुबाब और फरियाल, जो कि इस फेस्टिवल को देखने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर दिवाली को मनाने के लिए एज ए गेस्ट हैं हमारे। तो इनसे भी हम पूछते हैं कि इनको कैसा महसूस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मेरी तरफ से दिवाली की आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से दिवाली सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम आज डॉक्टर साहब के साथ यहाँ आए हुए हैं दिवाली एंजॉय करने के लिए, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से ये दिवाली मनाई जाती है और इसका कॉन्सेप्ट क्या था पीछे से, किस तरीके से ये मनाई जाती है, सारा हमने देखा तो बड़ा मज़ा आया। थैंक यू सो मच कि ये हमें यहाँ लेके आए और हमें इतना अच्छा एन्जॉयमेंट देखने को मिला और दिवाली के बारे में भी इतनी सारी मालूमात मिली। ठीक है, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। मैं नंदलाल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खड़े हो जाएं और मैं इन्हें जो है अजरक पहनाऊँगा, जो कि सिंध की सकाफ़त भी है। और यहाँ पर सिंध में जो है जब भी कभी किसी से मिलने जाते हैं तो एक रिवायत है, चली आ रही है बहुत मुद्दतों से, कि सिंध में जो है ना ये अजरक का जो है तोहफ़ा बहुत जो है इसको जो है बहुत माना जाता है। और तो मैं नंदलाल साहब को ये एक तोहफ़ा देता हूँ, क्योंकि अजरक का तोहफ़ा। हैप्पी दिवाली। बहुत खुशी हो रही है आपके साथ फेस्टिवल मनाते हुए, बड़ा बहुत ज़बरदस्त। मैं अभी बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, नहीं तो यहाँ नहीं तो मैं अंदर में होता। अभी मैं देख रहा था कि माशाल्लाह से जो ना आप जो फिर भी हिम्मत कर रहे हैं और ये कि इंशाल्लाह मैं आपसे बाद में भी मिलूँगा। डॉक्टर साहब, ये हमारे पोती और नवासों को जो है खांसी है। आप जो ना अपने बच्चे को किसी को मिसेस को बुलाए थे, ये अपना मुस्कान एक तोहफा देंगी। हाँ
जी तो दोस्तों, एक बात से मैं बिल्कुल आपको जो है बताना चाहूँगा कि नवरात्रि पे जब हम आए तो बड़ी हमें इज़्ज़त दी नंदलाल साहब ने, और उसी टाइम ही जो है ना हमें बता दिया था कि भैया 10 दिन के बाद जो है अपना दिवाली आने वाली है और आपने आना है। 20 दिन के बाद दिवाली आने वाली है और आपने आना है। तो फिर उसके बावजूद भी जो है ना इन्होंने हमें याद दिलाने के लिए फ़ोन किया कि आप आइएगा, हमारी खुशियों में शरीक हों। तो हमें बड़ी बेहद खुशी हो रही है कि हम यहाँ पर आए नंदलाल साहब की जो है ना दावत पर, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इनके साथ जो है ना हम जो है दिवाली मना रहे हैं। और इससे पहले हम कभी आए नहीं और इतनी नॉलेज भी नहीं थी जो आज हमें नॉलेज मिली है। और मेरे साथ मुस्कान जैदी भी मौजूद हैं। और दोस्तों अभी पूछते हैं कि नंदलाल साहब से कि इसके बाद जो है ये फेस्टिवल जो है, ये दिवाली जो है कितने दिन चलेगी? ये दिवाली कल हमारा नया साल है, जैसे मुहर्रम का नया साल होता है। मुहर्रम के धर्म में जो इस्लामी जो चांद आएगा इस्लामी जो चांद आता है उसमें जो है इस्लाम में पहला जो है दिन होता है नए साल का, हिजरी। जी। अच्छा, हाँ, मिस्री नहीं, हिजरी। हाँ ठीक है। फिर वो इसी तरीके से हमारा जो है कल जो साल होगा 2046 जी। कल जो होगा 2046 हमारा जो है ये सन बहुत पुराना है। जी। राजा विक्रम जो था ये उसका सन बनाया हुआ है। उसको भी राजा विक्रम को भी मर के जो है वो 2046 साल हो रहे हैं। जी। तो उससे पहले जितने भी राजा आए उनके अपने अपने सन थे। जी। अब वो कितने सनों में गुजर गए ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। जी तो दोस्तों, आपने सुना कि कितनी यानी कि पुरानी हिस्ट्री। और अब हमारे साथ मौजूद हैं जी दोस्तों, अब हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति, जो नंदलाल साहब की साहबजादी हैं, और अब मुस्कान उन्हें गिफ्ट देंगी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? ज्योति। हमारे साथ ज्योति हैं, नंदलाल की बेटी। अब मैं इनको गिफ्ट दूंगी, ये आपके लिए दिवाली का तोहफा, और हमारी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। बहुत प्यारी हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा सूट आपका लग रहा है, आप बहुत अच्छी हैं और खूबसूरत हैं। अभी आ जाओ। जी तो दोस्तों, हमारे साथ ये बच्चे भी मौजूद हैं जो कि दिवाली मना रहे हैं। और हैप्पी दिवाली, ठीक है। दिवाली। और आपका क्या नाम है? वर्षा। और आपका? आरती। आपको कैसा लग रहा है दिवाली में? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको? आप लोगों ने बहुत अच्छा। और आपने क्या क्या खाया अभी? अभी हमने ना कोरमा खाया था। हाँ, और तंदूर खाई थी। और क्या खाया? और बस। अच्छा, और आपने क्या खाया? मैंने भी। और आपने पटाखे फाड़े? पटाखे भी फाड़े। और आपको और मजीद क्या क्या करना है अभी? अभी हम पूरी रात जागेंगे अपनी मासियों के साथ। अच्छा, माशाल्लाह से ये पूरी रात जागेंगे बच्चे। और यहाँ पर जो है ना पूरी रात का ये हल्ला गुल्ला होगा और पटाखे फूट रहे हैं, आवाज़ें आ रही होंगी दोस्तों आपको भी। और बाहर बहुत ज़्यादा जो है रश लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है खुशी का समय है। तो नंदलाल साहब से पूछते हैं कि ये अपने तासुरात से आगाह करेंगे कि इनका जो पैगाम है पूरी दुनिया में, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरी तरफ से पैगाम ये है कि अखुवत, भाईचारा, इससे बढ़कर दुनिया में कोई धर्म नहीं है, नहीं कोई मज़हब है। मज़हब तो ये हमारे मौलवियों ने और पंडितों ने बनाए, बाकी ऊपर से सब एक जैसे आए। मरने के बाद किसी का ये नहीं लिखा है कि मेरे को ऊपर प्लाट मिलेगा। हाँ, कोई प्लाट नहीं है। बिल्कुल। किसी ने भी ये, न पादरी ने कहा, न मौलवी ने कहा, न पंडित ने कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि ऊपर प्लाट बिकता है। अगर ऊपर प्लाट बिकता है तो सबसे पहले वो बुक करे। जी बिल्कुल। तो ये फिरके जो है ये हमारे यहाँ इस रूए ज़मीन में ये हमारे उन पंडितों ने और मौलवियों ने और पादरियों ने फैला है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि भगवान के वास्ते जो इस वक्त दुनिया में दहशतगर्दी चल रही है इसको ख़त्म करें और मोहब्बत से पेश आए, और भगवान करे अमन ही अमन हो, हमारे पाकिस्तान में भी अमन हो, पूरी दुनिया में अमन हो, हिंदुस्तान में भी अमन, पूरी दुनिया में। हिंदुस्तान को तो छोड़ दो, मैं अभी वहाँ होकर आया हूँ, 2 साल हुए हैं।
दोस्तों आपने देखा कि नंदलाल साहब की इतनी प्यारी बातें हैं और इनका पैगाम है कि पूरी दुनिया में अमन होना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए और मोहब्बतों को जो का पैगाम जो है पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। दुनिया आगे से आगे बढ़ चुकी है और अब वो लड़ाइयाँ और वो जो तकलीफ़ें एक दूसरे की वो महसूस करनी चाहिए और अपना मोहब्बतों का जो है पैगाम दुनिया में पहुँचाना चाहिए। तो हमारे साथ नंदलाल साहब की बेटी हैं ज्योति, उनसे भी पूछते हैं कि ये अपना जो दिवाली का जो दिन है वो किस तरह मनाएंगी। दिवाली का फंक्शन तो बहुत अच्छी तरीके से होता है, मगर एंजॉय करना हमारे हाथ में होता है। है कि नहीं? बहुत से जिसकी नहीं होती है वो भी नहीं करते, जिसकी होती है वो भी नहीं करते, मगर एंजॉय करते हैं। तो अभी आपने क्या करना है? अभी तो मैं रेडी हुई हूँ, हम देखें आगे के बारे में क्या प्रोग्राम अभी है। आप रेडी होइए, माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अभी आप बाहर जाएंगी? हाँ, बाहर जाऊंगी, दोस्तों के साथ एंजॉय करूंगी, फिर पूरी रात जागना होगा, पटाखे वगैरह फोड़ने होंगे, रंगोली बनानी होगी, रंगोलियाँ बहुत प्यारी बनी हुई, बाहर देखते हुए आई हूँ। रंगोलियाँ बनानी होगी, फंक्शन होंगे, डांस गाना नाच गाना होगा रात को, बस पूरी रात एंजॉय कितने दिन करेंगे। तक चलेगा? अभी 2 दिन तक। बस 2 दिन तक, कल तक। ठीक है कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी से लोग आते हैं यहाँ दिवाली मनाने? बहुत आते हैं भाई, बहुत आते हैं। अच्छा, आते हैं। तो हमारा ऐसा रूल है, हम हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ हमें कोई बोलने वाला नहीं, ना रोक टोक है किसी की। वो हम पे डिमांड करता है इंसान को कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए। तो हमें तो पाकिस्तान बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से, सुरनगर की टीम की तरफ से नंदलाल साहब को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली हमारी और जी हैप्पी दिवाली मुबारक हो। तो बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको। और नंदलाल साहब जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से, बड़े एक्टिव हैं आज माशाल्लाह, और पूरी रात जागेंगे। और बड़ा ये बच्ची भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, बहुत ज़बरदस्त। ये कहती है मैं पटाखे फोड़ूंगी और जागूंगी और जो है ना डांस भी करूंगी, है ना भाई? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें टाइम देने का। और मुस्कान की बहुत ज़्यादा कोशिशें थी कि यहाँ पर आएँ, तो आपके पास पहुँच गए। और तो दोस्तों हमें और मज़ीद आपको जो है दिखाते हैं बाहर का फेस्टिवल कि किस तरीके से जो है दिवाली मनाई जा रही है। अल्लाह हाफ़िज़।